आज हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम यूनिट के इंट्रोडक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहले हमें जानने वाली जो चीज़ है वो ये है कि हमारे बॉडी में यानी कि हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और इन ग्लैंड्स में से कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यानी कि हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स अपने वर्क को कंप्लीट करते हैं, नहीं तो जो भी फंक्शंस हमारे बॉडी में होते हैं वो इन ग्लैंड्स के थ्रू होता है। बहुत सारा जो फंक्शंस होते हैं वो इन ग्लैंड्स के थ्रू होता है और इन ग्लैंड्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनके वजह से होती है हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शंस ऑकर होते हैं। तो नॉर्मली जितने भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं हमारे बॉडी में वो मेनली दो तरीके से डिवाइड किया गया है। डक्ट्स के बेसिस में यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बेसिस में दो तरीके से इसको डिवाइड किया गया है। कौन सा दो तरीका है? एक है एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा है एंडोक्राइन ग्लैंड। दो तरीके से मैंने बोला क्योंकि इसमें क्या है, एक में डक्ट प्रेजेंट होता है और एक में डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है, इनमें डक्ट प्रेजेंट होता है यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इन ग्लैंड से जो सिक्रीशंस रिलीज होते हैं यानी कि एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो भी सिक्रीशंस रिलीज होती है वो एक डक्ट के थ्रू होती है और वो डक्ट के थ्रू जहाँ पे भी पहुँचाना होता है डायरेक्ट वो डक्ट के थ्रू पहुँचाया जाता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी डक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ये अपना सिक्रीशंस डायरेक्टली ब्लड में नहीं तो ब्लड वेसल्स के अंदर रिलीज़ कर देती है और ब्लड के थ्रू ही ये जो भी टारगेट सेल्स हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हार्मोन्स क्या होता है। जैसे मैंने बोला स्टार्टिंग में कि ग्लैंड्स के थ्रू क्या है, कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमारी बॉडी में फंक्शंस क्रिएट करने का काम करता है। तो हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज होते हैं और इन हार्मोन्स की वजह से हमारे बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ है उसकी फंक्शनैलिटी को और बढ़ाने का काम करते हैं। वो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, ये डायरेक्ट टारगेट सेल्स तक पहुँचती है। टारगेट सेल्स नहीं तो इसे हम लक्ष्य कोशिकाएं भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में से जो भी सिक्रीशंस रिलीज होती है वो टारगेट सेल्स नहीं तो लक्ष्य कोशिका तक पहुंचती है। किसके थ्रू? एक ट्यूब के थ्रू नहीं तो एक डक्ट के थ्रू। ठीक है, तो डक्ट के थ्रू जो भी सिक्रीशंस होते हैं वो ग्लैंड से टारगेट सेल्स तक पहुंचती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता और ये अपने जो भी सिक्रीशन है डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करते हैं और वो ब्लड के थ्रू क्या है, टारगेट सेल्स नहीं तो जहाँ पे काम होना है वहाँ पे ब्लड के थ्रू ही पहुँचती है। एग्जाम्पल के तौर में अगर हम बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बहुत सारे हैं। जैसे कि सेबेशियस ग्लैंड है। सेबेशियस ग्लैंड का मेन फंक्शन क्या है? सीबम को प्रोड्यूस करना नहीं तो ऑयल को प्रोड्यूस करना। स्वेट ग्लैंड्स है जो पसीना स्वेट को प्रोड्यूस करता है। सलाइवरी ग्लैंड्स जो सलाइवा यानी कि हमारे मुंह में जो सलाइवा रिलीज होता है वो सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू होता है। लिवर का भी फंक्शन होता है। पैनक्रियास भी है, पैनक्रियास का भी कुछ एक्सोक्राइन फंक्शन होता है। लक्राइमल ग्लैंड्स क्या है? टीयर ग्लैंड्स जो टीयर का प्रोडक्शन करता है एंड मैमरी ग्लैंड्स जो मिल्क का प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ ग्लैंड्स है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर बिलोंग करता है और ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये डायरेक्टली क्या करते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स की अगर हम एग्जांपल ले तो सेबेशियस ग्लैंड्स से जो हार्मोन रिलीज होता है वो क्या करता है, इसमें से सिक्रीशन रिलीज करती है और वो क्या है, स्किन में आके ऑयल का प्रोडक्शन क्रिएट करता है। तो हार्मोन्स का मेन फंक्शन क्या है कि टिश्यूज़ का फंक्शनैलिटी को और इम्प्रूव करना नहीं तो और बढ़ाने का जो काम है वो हार्मोन्स करती है। अब हम बात करें एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर इसको हमने स्टार्टिंग में जैसे बोला ये एक डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं यानी कि इनमें कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर बिलोंग करते हैं, पहले है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं, मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये जो ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सारे ग्लैंड के सिक्रीशन को कंट्रोल करती है। यानी कि बाकी जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके थ्रू जो सिक्रीशन होता है उसको कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड।
इस वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी दो डिवीजन है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और दोनों डिवीजन से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये हम डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे। सेकंड है थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे स्थित है? ये ब्रेन में स्थित है, और थायराइड ग्लैंड ये गले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड में गले वाले रीजन में यानी कि गर्दन वाले रीजन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है पैनक्रियास। पैनक्रियास हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है। पैनक्रियास अगर आपने नोटिस किया तो ये एक्सोक्राइन में भी आता है और एंडोक्राइन में भी आता है। तो पैनक्रियास ही सिर्फ ऐसा एक ऑर्गन है, नहीं तो ऐसे एक ग्लैंड है जो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि इनके थ्रू जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो डक्ट्स के थ्रू यानी कि एक्सोक्राइन फंक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, और कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो विदाउट डक्ट डायरेक्ट ही ब्लड में रिलीज किया जाता है। तो दोनों फंक्शन करते हैं पैनक्रियास। नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। सुप्रारीनल, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो सुप्रा मतलब अपर, ऊपर की तरफ, और रीनल मतलब रिलेटेड टू किडनीज। तो किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होती है एड्रिनल ग्लैंड, इस वजह से इसको सुप्रारीनल ग्लैंड के नाम से भी हम जानते हैं। नेक्स्ट है थाइमस। थाइमस प्रेजेंट होती है थोरैसिक कैविटी में, थोरैसिक कैविटी में थाइमस प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी ब्रेन में ही पाया जाता है। और लास्ट है गोनाड्स। गोनाड्स उनकी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नहीं तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड होता है गोनाड्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है पेल्विक कैविटी में। और इसके जो फंक्शंस है ये डिटेल में हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने डिटेल में समझा है, एक इंट्रोडक्शन दिया है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से ग्लैंड्स बिलोंग करते हैं, हार्मोन्स क्या होती है, इन सब के बारे में हमने एक छोटा इंट्रोडक्शन लिया है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक से रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।